हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से किन इक्वेशंस की मदद से आप किसी का भी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर परफेक्टली जान सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो जो पहला मेथड आता है रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बेसल मेटाबॉलिक को कैलकुलेट करने का, वह है गैस एनालिसिस बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी खर्चे वाला भी है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस बनाए हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्टली किसी का भी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। यहाँ पर सिंपली आपको एज, हाइट, वेट, जेंडर का इस्तेमाल करना है, कुछ डाटा का इस्तेमाल करना है, इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली इक्वेशंस में पुट करिए और आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, चाहे वह मेल का हो या फीमेल का हो। तो यहाँ पर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर 1 फॉर्मूला आता है वह आता है हैरिस बेंडिट इक्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं हैरिस बेंडिट इक्वेशन। यहाँ पर जो आप इस इक्वेशन में हैरिस और बेंडिट देख रहे हैं, यह दो साइंटिस्ट थे। अगर इनका पूरे नाम की बात करी जाए तो जो हैरिस है वो जेम्स आर्थर हैरिस थे और जो बेंडिट हैं वह थे फ्रांसिस गैनो बेंडिट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक फॉर्मूला निजात किया था जिसकी मदद से हम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर एज, हाइट, वेट और कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसकी मदद से हम किसी भी मेल का या फीमेल का रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है वह यह है कि जो वेट, जो वजन हम ले उसको किलोग्राम्स, केजी में लीजिए, जो हाइट है उसको हमको सेंटीमीटर्स में लेना है और जो उम्र है उसको ईयर्स में लेना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नीचे ब्रैकेट में अलग से मेंशन करके बता दिया है। तो यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि वजन किलो में होना चाहिए, हाइट को सेंटीमीटर में रखना है और जो आपकी उम्र है उसको साल में, ईयर्स में रखना है। ठीक है, यह फॉर्मूला उन्होंने 1919 पे निकाला था, निजात किया था और इसको पब्लिश किया था कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन इन मोनोग्राफ ऑफ बायोमेट्रिक बेसल मेटाबॉलिक रेट, इस स्टडी में। चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी मदद से हम निकालना सीखेंगे इस हैरिस बेंडिट इक्वेशन को यूज करके किसी का भी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, या मैंने एक एग्जांपल लिया है किसी मेल का। तो इन जनाब का जो वजन है, वेट 70 किलो है, हाइट है 6 फीट और उम्र है एज 20 ईयर्स। यहाँ पर फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूज्ड BMR मेल इक्वल टू 66.47 प्लस ब्रैकेट के अंदर 13.75 इंटू वेट ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर 5.003 इंटू हाइट ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट के अंदर 6.755 इंटू एज। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा BMR। देख ले सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी मेंशन किया है, 66.47 प्लस ब्रैकेट के अंदर 13.75 इंटू 70 क्या है, वजन है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर 5.003 इंटू 182.88। यह क्या है, हमने हाइट ली है सेंटीमीटर पे। यहाँ पे हमने जो 6 फीट हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। नीचे आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है 1 फुट इक्वल टू 12 इंच। फुट क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब हम प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं तो उसको हम फिट बोलते हैं। ठीक है, हाइट जनरली क्या होती है, फिट में नापी जाती है, इसलिए मैंने वहाँ पर जनरल टर्मोलॉजीज लिख दी हैं। तो 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं और हर 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो साइड में कैलकुलेशन लिखा है कि 6 फीट का है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 6 इंटू 12 इंटू 2.54 करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 182.88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो 6 फीट हाइट है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 182.88 लिख सकते हैं। ठीक है, वह मैंने फॉर्मूला में लिख दिया है। फिर ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर 6.755 इंटू 20 क्या है, उम्र है, एज है। ब्रैकेट क्लोज करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो क्या आ जाएगा अपना सीधा 66.47 प्लस 962.5 प्लस 914.94 माइनस 135.1। ठीक है, तो BMR क्या निकल गया, 1808.81 कैलोरीज पर डे। सो यह आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया, या इसको आप बेसल मेटाबॉलिक रेट बोल सकते हैं। सो हैरिस बेंडिट इक्वेशन से देख सकते हैं आप कितनी आसानी से, अगर हमको किसी का एज, हाइट, वेट, जेंडर मालूम है तो हम बड़ी आसानी से इस इक्वेशन का यूज़ करके हम उनका
रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन बड़ा ही आसान है। कोई फीमेल है तो उनके लिए फीमेल का फॉर्मूला यूज़ करिए, कोई मेल है तो मेल का फॉर्मूला यूज़ करिए। जो यहाँ पर अभी आपने हैरिस बेंडिट इक्वेशन देखा, ये काफ़ी पुराना इक्वेशन है। इसको 1984 में दो साइंटिस्ट रोज़ा और सिसगिल ने रिवाइज किया था, फिर से नया बनाया था। तो आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर इक्वेशन देख पा रहे हैं, यह लेटेस्ट वर्जन है हैरिस बेंडिट इक्वेशन का, जो रोज़ा और सिसगिल ने दिया था 1984 में। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की मदद से कुछ वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को भी हम सीख लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। सिमिलर जैसे हमने पिछला इक्वेशन सीखा था वैसा ही यह है। तो यहाँ पर चलिए एक फीमेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनका वेट है 60 kg, हाइट है 5 फीट और एज है 24 ईयर्स। यहाँ पर फॉर्मूला यूज्ड देख पा रहे हैं आप, फीमेल BMR 447.593 प्लस ब्रैकेट के अंदर 9.247 इंटू वेट ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर 3.098 इंटू हाइट ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट के अंदर 4.330 इंटू एज। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला में हम जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनको पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर 5 फीट हाइट है तो नीचे आप देख पा रहे हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 फीट को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 5 इंटू 12 इंटू 2.54 करना पड़ेगा, जिससे हमको 5 फीट इक्वल्स टू मिल जाएगा 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम अपने BMR इक्वेशन में फीमेल वाले में पुट करके देखते हैं। ठीक है, BMR इक्वल टू 447.593 प्लस ब्रैकेट के अंदर 9.247 इंटू 60 kg ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर 3.098 इंटू 152.4, ये हाइट है आपकी सेंटीमीटर्स पे ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट के अंदर 4.330 इंटू 24। ठीक है, अब इसकी जो हमको वैल्यूज़ मिली वह है 1370.628 कैलोरीज पर डे। इस वैल्यू को हम चलिए राउंड ऑफ कर देते हैं नियरेस्ट पॉसिबल में, तो हमारा जो BMR आ गया वह है 1371 कैलोरीज पर डे। ठीक है, सो अभी तक आपने जो ये सेकंड रिवाइज्ड हैरिस बेंडिट इक्वेशन देखा जो 1984 में रोज़ा और सिसगिल ने बनाया था। इसके बाद दो और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस इक्वेशन को और रिवाइज किया 1990 में, जिनका नाम था मिफ्लिन एंड सेंट-ज्योर। चलिए इनके इक्वेशन को भी आप देख सकते हैं कि यह इन्होंने इक्वेशन बनाया था हैरिस बेंडिट इक्वेशन को रिवाइज करके। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसकी मदद से भी कैलकुलेट करना हम सीखते हैं रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल एक मेल है जिनका वेट है 80 kg, हाइट है 170 सेंटीमीटर और एज है 28। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे हैरिस बेंडिट इक्वेशन का जो रिवाइज वर्जन है मिफिल और सेंट-ज्योर द्वारा, जो कि है 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। ठीक है, इस फॉर्मूला पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट आ जाएगा इन मेल के लिए। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा 800 प्लस 1062.5 माइनस 140 प्लस 5, तो क्या आ गया आपका BMR या रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इन मेल के लिए 1727.5 कैलोरीज पर डे। तो यहाँ पर जो हमको रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर REE या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR की जो वैल्यू मिली 1727.5, इसको नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा BMR मेल 1728 कैलोरीज पर डे। अगर कोई मेल है जिनका वेट 80 किलो है, हाइट 170 सेंटीमीटर है, उम्र है 28 साल, तो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट इस फॉर्मूले की मदद से निकल के आ रहा है 1728 कैलोरीज पर डे। सो भैया आपने वीडियो में मैफ्लिन एंड सेंट-ज्योर के बनाए गए रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर के इक्वेशन के बारे में जाना और समझा। अब बात करते हैं कैच एंड मैकडल के बनाए गए नए इक्वेशन के बारे में, जिसको उन्होंने 1996 में बनाया था। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से भी हम रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक फीमेल है जिनका वेट है 50 kg, बॉडी फैट परसेंटेज है 20%। तो सिंपली इस वैल्यू को पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लीन बॉडी मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लीन बॉडी मास क्या फॉर्मूला है, वेट इंटू kg। तो हमने वेट यहाँ पर कितना है 50 रख दिया, इंटू फिर 100 माइनस बॉडी फैट परसेंटेज को ब्रैकेट में लेना और डिवाइड बाय 100 करना है। तो 100 माइनस बॉडी फैट परसेंटेज कितना है 20%, यहाँ पर 20 लिख दिया,
फिर उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 40 kgs। तो जो हमारे पास ये लीन बॉडी मास आया तो इसको सिंपली उठा के BMR फॉर्मूला में रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया BMR इक्वल टू 370 प्लस ब्रैकेट के अंदर 21.6 इंटू 40 क्या है अपना लीन बॉडी मास, ब्रैकेट क्लोज। तो अपना आंसर क्या आ गया 1234 कैलोरीज पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल हैं जिनका वेट 50 kg है, बॉडी फैट परसेंटेज 20 है, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट या फिर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर निकला है 1234 कैलोरीज पर डे। यहाँ पर सिंपली जो ये लीन बॉडी मास है इसका कहने का मतलब होता है एक तरह का फैट फ्री मास। ठीक है, अगर आप इस फैट फ्री मास लीन बॉडी मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा है, आपको टोटल बॉडी वेट में माइनस कर देना है बॉडी फैट वेट। ठीक है, अगर आपको अपना बॉडी फैट वेट नहीं पता है तो आप इस सिंपल से फॉर्मूले से अपना लीन बॉडी मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बोर फॉर्मूला अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपना लीन बॉडी मास, जिसको हम LBM भी बोलते हैं, वह बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन में आप LBM लीन बॉडी मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। मेल के लिए अलग फॉर्मूला है, फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल जिन मैडम का भी हमने एग्जांपल लिया जिनका वेट है 50 kg, इनका अगर आपको लीन बॉडी मास कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप इस बो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वह कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हाँ, वहाँ पर मैंने आपको मैडम की हाइट नहीं बताई थी, इनकी हाइट है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेट मौजूद है मैडम का, हाइट मौजूद है मैडम की, हमारे पास बो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम लीन बॉडी मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सिंपली लीन बॉडी मास फीमेल के लिए जो फॉर्मूला है 0.252 इंटू वेट केजी में प्लस 0.473 इंटू हाइट सेंटीमीटर में माइनस 48.3। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो उसको पुट कर दीजिए, आप देखेंगे 0.252 इंटू 50 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.473 इंटू 160 हाइट है जो कि सेंटीमीटर में, ब्रैकेट क्लोज माइनस 48.3। तो लीन बॉडी मास इन फीमेल का कितना आ गया 39.98 kg। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू में, कितना हो गया 40 kg। ठीक है, सो आपने सब कुछ सीख लिया, बड़ा आसान सा है। तो वीडियो में अभी तक मैंने आपको बताए 4 ऐसे इक्वेशन जिसकी मदद से आप किसी का भी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर या बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा हो कि आखिर इन चारों इक्वेशन में से यूज़ किसका करें, कौन सा ज़्यादा करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वह या हैरिस बेंडिट का जो सेकंड रिवाइज्ड एडिशन है, रिवाइज्ड इक्वेशन है जो 1984 में रोज़ा और सेस्गिल ने बनाया था, ये ज़्यादा यूज़ होता है। सो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला इक्वेशन ही यूज़ करें किसी के भी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है कि आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर इस हैरिस बेंडिट इक्वेशन के सेकंड फॉर्मूले से कैसा निकलता है, क्या निकलता है, एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताएं, कमेंट पे लिखिए। ठीक है, अगर आप न्यूट्रिशन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर यह होमवर्क जरूर करिए और कमेंट पे अपना रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर जरूर लिख के बताइए। ये होमवर्क है, करना ही है सबको, नहीं तो अगला वीडियो में नहीं बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको हमारे इस न्यूट्रिशन कोर्स के आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो मेक श्योर मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आप तक लाता रहूं। थैंक यू। यहाँ पर अगर आप सीक्रेट ऑफ हेल्थ, मसल ऑफ द सोल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर मेरा आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफी लंबा वीडियो है। यहाँ पर हेल्थ के एस्पेक्ट से बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, बाय।